Good morning, students. How are you? Hope you all are fine. लास्ट वीडियो में हमने किया था क्या? जर्नल के लास्ट टॉपिक हमारा रिमेनिंग है, बाकी हमारा कंप्लीट हो चुका था। 24 तक के टॉपिक जो है हमारे कंप्लीट हुए थे। अब हम करने जा रहे हैं यहाँ इलस्ट्रेशन 25, जिसमें इसके साथ साथ हमारे मिसिंग फिगर्स के क्वेश्चंस भी यहाँ पर आएंगे। इलस्ट्रेशन 25 में देखेंगे, जनरलाइज द फ्लोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ गणेश एंड कंपनी। गणेश एंड कंपनी की बुक्स में हम जर्नल प्रिपेयर कर रहे हैं। 5 मार्च को परचेज किया फर्नीचर वर्थ ₹20,000 एंड टूल्स वर्थ ₹5,000। फर्नीचर परचेज किया 20,000 का और टूल्स परचेज किए हैं 5,000 के। तो हम जो है वो इसमें दिखाएंगे कैसे। आप एंट्री करेंगे, जर्नल एंट्री, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, टूल्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर कोई बात नहीं कही है तो हम ये मानेंगे कि ये कैश में हुआ है, क्योंकि यहाँ पर कोई पर्सन का नेम जो है वो गिवन नहीं है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, परचेज जो है हम कर रहे हैं फर्नीचर अकाउंट डेबिट, टूल्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसके बाद हमारी जो सेकंड ट्रांजैक्शन है वो है क्या, मार्च की 10 डेट को, मार्च की 10 डेट को एक बैंक अकाउंट ओपन किया गया है देना बैंक में 5,000 का। अब जब हम बैंक में अकाउंट खोल रहे हैं तो हम एंट्री करेंगे क्या, जब बैंक में अकाउंट खोलेंगे तो बैंक में कुछ मनी जो है डिपॉजिट कराई जाएगी। मनी बैंक में आ गई, कैश चला गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट हमारी है 12 डेट को बैंक 1 लाख रुपीज़ से, मतलब कैश जो है सेंड किया है टू बैंक को। तो बैंक में पैसा जमा कराया है, बैंक में पैसा जमा कराएंगे तो फिर वही एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट देखेंगे, विड्रॉन फ्रॉम बैंक बाय गणेश फॉर पर्सनल यूज़ ₹10,000। गणेश ने पर्सनल यूज़ के लिए 10,000 रुपीज़ निकाल लिए हैं। कहाँ से निकाले? बैंक से निकाले। जब बैंक से निकाले तो एंट्री क्या होगी, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट है 18 डेट को, विड्रॉन फ्रॉम बैंक ₹40,000। अब यहाँ ये नहीं कहा गया है कि किस चीज़ के लिए निकाले, मतलब कि पर्सन ने बिजनेस के लिए ही 40,000 निकाले होंगे। तो एंट्री होगी क्या, बैंक से पैसा जा रहा है तो कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट देखेंगे, bought shares in Colgate Limited for ₹50,000 and brokerage paid at 2%. All the payment is made by check. तो कोलगेट लिमिटेड के शेयर्स जो हैं वो परचेज किए हैं 50,000 के, और उसके ऊपर जो ब्रोकर का कमीशन है वो ब्रोकरेज दी है 2%। तो 50,000 का 2% होता है 1,000। तो 1,000 और 50,000 टोटल जो है वो पेमेंट चेक से की गई है। तो 51,000 के शेयर्स में जो है इन्वेस्ट किया है। तो हमारी एंट्री हो जाएगी, कोलगेट लिमिटेड के जो शेयर्स परचेज किए हैं, तो शेयर्स परचेज किए तो शेयर अकाउंट डेबिट, बैंक से पेमेंट हुई है तो टू बैंक अकाउंट 51,000 से। आप ब्रोकरेज की बीच में इंक्लूड करके भी दिखा सकते हैं, सेपरेट एंट्री अगर आप दिखाना चाहें, शेयर अकाउंट डेबिट ब्रोकरेज अकाउंट डेबिट टू बैंक, वो भी कर सकते हैं। लेकिन हम ये मानते हैं कि जब भी हम मशीनरी परचेज़ करते हैं या फर्नीचर परचेज़ करते हैं या कोई भी शेयर्स, या इन पर जो इनको परचेज़ करने में या इंस्टॉल करने में बीच में लाने में के लगाने के खर्चे होते हैं वो बीच में इंक्लूड कर दिए जाते हैं, तो इसीलिए हम इसको इंक्लूड कर लेते हैं। नेक्स्ट, परचेज पोस्टेज ₹100।
पोस्टेज जो है वो सन्ड्री एक्सपेंसेस या मिसलेनियस एक्सपेंसेस या पोस्टेज एक्सपेंसेस के नाम से आ सकता है। अब आपको एक्सपेंसेस के पीछे रूल पता है, डेबिट द ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द ऑल इनकम एंड गेन्स के नेम से। पोस्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पेड टू अशोक आउट ऑफ बिजनेस फंड फॉर द रिपेयर ऑफ गणेश रेजिडेंशियल हाउस ₹4000। अशोक को पे किए गए बिजनेस फंड में से किस चीज़ के लिए? गणेश के घर के खर्चे के कुछ रिपेयर कराए थे उसके लिए, तो वो ड्राइंग हो गया। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल ₹1800 एंड मिसलेनियस एक्सपेंसेस ₹120। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल डेबिट, मिसलेनियस एक्सपेंसेस डेबिट टू कैश अकाउंट। सैलरी अनपेड 15,000 एंड रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड ₹3000। अब सैलरी आउटस्टैंडिंग है, रेंट लैंडलॉर्ड का जो है वो ड्यू है, तो वो क्या करेंगे, हम दोनों चीज़ें ही आउटस्टैंडिंग हैं, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारा क्या हो जाता है, लाइबिलिटी होती है। लाइबिलिटी हमारी क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो सैलरी डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, रेंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट ₹3000 से। नेक्स्ट हमारा है प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 2 लाख की कैपिटल है, 8% पर एनम के अकॉर्डिंग जो है इंटरेस्ट लगाना है। इंटरेस्ट जो है वो पूरे ईयर का है, 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 को। तो यहाँ पर 2 लाख का 8% हमारा इंटरेस्ट बनता है कितना, 16,000। 16,000 इंटरेस्ट जो है हमारा इंटरेस्ट काउंट किया जाएगा। इंटरेस्ट जो हम कैपिटल पर देते हैं तो बिजनेस के लिए वो एक्सपेंस है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट कितने से, 16,000 से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारी एंट्रीज जो हमने की आप देख सकते हैं। इसके बाद जो हमारी बात आती है नेक्स्ट, यहाँ देखेंगे इन्वेस्टमेंट भी लिख सकते हैं आप, शेयर्स का नाम भी लिख सकते हैं। इन्वेस्टमेंट लिखना वही बेटर है कि जो है आपने इन्वेस्ट किया है कहीं शेयर्स में, तो वो लिखेंगे। नेक्स्ट जो है हमारी रजिस्ट्रेशन 26 है। आपको जर्नल बनाना है। 1 मार्च को मुकेश ब्रदर इन्वेस्ट कर रहे हैं 2 लाख रुपीज़ बिजनेस ऑफ जनरल स्टोर्स में। तो यहाँ पर हम जो बुक्स बनाएंगे किसकी बनाएंगे, मुकेश ब्रदर्स की बनाएंगे, क्योंकि उन्होंने इन्वेस्ट किया है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैपिटल लगाई तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट ₹2 लाख से। फिर आती है सेकंड, पेड इनटू करंट अकाउंट ₹1,20,000, मतलब करंट अकाउंट में पैसा जो है वो पे किया है, मतलब बैंक में जमा कराया है। जब बैंक में जमा कराया है तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एंड नेक्स्ट होगा क्या, परचेज गुड्स फॉर ₹60,000 एंड पेड 2,000 फॉर कैरिज ऑन दीज गुड्स। गुड्स को परचेज किया तो क्या एंट्री होगी, परचेज अकाउंट डेबिट। आपको सबको याद होना चाहिए कि जब गुड्स को सेल करते हैं तो सेल वर्ड यूज़ करते हैं, परचेज करते हैं तो परचेज एंड परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न एट्सेट्रा, जो भी केसेस हैं आपको सबको पता होगा। और अब केस कैरिज है, मतलब उसको लाने ले जाने का जो खर्चा होता है वो कैरिज हम बोलते हैं उसको, वो 2,000 रुपीज़ जो है खर्च हुए हैं। तो एंट्री होगी क्या, परचेज अकाउंट डेबिट, कैरिज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश में पे किया है। 6 डेट को देखेंगे, परचेज गुड्स फॉर ₹1 लाख ऑन क्रेडिट फ्रॉम रघुनाथ ब्रदर्स, पेड ₹1,200 फॉर कैरिज ऑन दीज गुड्स। परचेज किया है रघुनाथ ब्रदर्स से क्रेडिट में, तो एंट्री तो होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू रघुनाथ ब्रदर यहाँ तक। लेकिन जो पे कर दिया है कैरिज का, तो कैरिज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश के जो है पे करेंगे कैरिज के नाम का।
नेक्स्ट जो है हमारा 10th डेट को मशीनरी परचेज की है 10,000 की, और उसके ऊपर लाने का जो उसको खर्चा है वो 100 रुपीज़ हुआ है, तो वो मशीनरी के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,100 से। नेक्स्ट है हमारा पेमेंट मेड टू रघुनाथ ब्रदर्स बाय चेक आफ्टर गेटिंग 10% डिस्काउंट फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट। पेमेंट जो है रघुनाथ ब्रदर्स को की है चेक से आफ्टर गेटिंग 10% डिस्काउंट। 10% डिस्काउंट आप ध्यान से देखेंगे, जो हमारे रघुनाथ ब्रदर्स थे तो उन्होंने क्या किया था कि 1 लाख रुपीज़ का क्रेडिट किया था, परचेज किया था, तो 1 लाख क्रेडिट का परचेज किया तो उसको अब 10% ट्रेड डिस्काउंट आपको मिल जाता है। तो 10% जो है सॉरी प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए आप जो देते हैं वो कैश डिस्काउंट होता है। कैश डिस्काउंट जो है आप पे कर रहे हैं, पे करते ही क्या होगा कि आपने 1 लाख का 10% 10,000 डिस्काउंट पा लिया, और 90,000 आपको चेक से आपने पेमेंट कर दी। तो एंट्री क्या होगी, बैंक से बनी जाएगी, किसको जाएगी, रघुनाथ ब्रदर्स को, क्योंकि रिसीवर कौन है इस केस में, रघुनाथ ब्रदर्स। तो रघुनाथ ब्रदर्स डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब डिस्काउंट रिसीव हो रहा है ना आपको, क्योंकि आपने परचेज किया था, तो डिस्काउंट रिसीव्ड होगा तो क्या होगा, इनकम है, क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, एडिशनल कैश इंट्रोड्यूस बाय द प्रोप्राइटर ₹50,000। अब जो प्रोप्राइटर है उसने क्या किया है, बिजनेस का जो ओनर है उसने और कैश बिजनेस में लगाया है, इंट्रोड्यूस किया है। तो जब बिजनेस में कैश लगाते हैं तो क्या होता है कि कैपिटल आ रही है, एडिशनल कैपिटल की फॉर्म में हम कहते हैं इसको। तो हमारे पास क्या आया, बिजनेस में कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट ₹50,000। स्पेंट ₹25,000 फॉर शोकेस। शोकेस के लिए जो है उसने 25,000 खर्च किए हैं। तो शोकेस क्या होता है, जो हमारी एडवर्टाइजमेंट के लिए या फिर हमारी जो हम कह सकते हैं कि अपनी जनरल स्टोर्स को ज़्यादा अच्छा दिखाने के लिए जो है हम काम करते हैं, उसके लिए जो उसने खर्च किया है। तो आप इसको एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस भी कह सकते हैं या मिसलेनियस एक्सपेंसेस भी कह सकते हैं। तो उसके लिए जो है सेल को प्रमोट करने के लिए जो सजावट की जाती है, डेकोरेशन की जाती है, उसके लिए खर्च किया है, तो आप इसको एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस कहेंगे, या फिर आप कह सकते हैं कि मिसलेनियस या सन्ड्री एक्सपेंसेस, या फिर आप शोकेस जो है वो फर्नीचर भी कह सकते हैं, क्योंकि जो जनरल स्टोर की शॉप होगी उसके ऊपर वो लगाया होगा, फर्नीचर टाइप ही होगा। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट है हमारा परचेज गुड्स। हाँ, आप इसको एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस नहीं कहें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ क्लियर कर लें कि शोकेस जो है वो आपकी शॉप में लगा रहेगा, वो हटेगा नहीं। मतलब ऐसा नहीं है कि वो माल बिक गया तो उसके साथ एडवर्टाइजमेंट जो है वो ख़त्म हो गया, या कुछ उसका फ़ायदा आपको एक आधा साल या 2 साल ही मिलने वाला है। शोकेस तो आपका काफ़ी टाइम तक यूज़ होगा, फर्नीचर की तरह ही हम इसको ट्रीट करेंगे। परचेज गुड्स from Ravi for ₹12,000 and the payment was made by check। जब हमारी जो परचेज गुड्स हैं वो परचेज की गई हैं रवि से, और उसकी पेमेंट जो है वो चेक से कर दी है। एंट्री होगी क्या, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, सिंपल है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है क्या, सोल्ड 1/5 ऑफ द अबव गुड्स एट ए प्रॉफिट ऑफ 33 and 1/3% ऑन कॉस्ट। जो सेल कर दी गई है गुड्स को, 1/5 गुड्स जो हैं जो अभी रवि से परचेज की थी ना, वो वाली गुड्स का 1/5, तो 12,000 का 1/5 होता है कितना, 2,400। 2,400 को 33 and 1/3 ऑन कॉस्ट पर जो है प्रॉफिट पर है उसने सेल किया है, ऑन कॉस्ट कह रहा है। तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान देंगे, 24, यहाँ मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, अबव गुड्स प्राइस जो बोला है 12,000 की गुड्स हमारी हैं, 1/5 गुड्स जो है हमने अबव गुड्स की 12,000 की 1/5 हमने लेनी है।
जो कि 2400 की कैलकुलेट करेंगे, और 2400 की जो गुड्स हैं उसको हमने 33 एंड 1/3% ऑन कॉस्ट पर जो है सेल करना है। तो 100 इसको हम जब सोल्व करते हैं तो 33 1/3 को सोल्व करने पर आता है 100/3% की वजह से हमने नीचे 100 लगाते हैं, तो वही हमारा 300 हो गया। तो हमारा आ जाएगा ये कितना 800। तो सेल प्राइस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस हमारा 2400 है, प्रॉफिट हमारा 800 हो गया, तो टोटल हमारा सेल प्राइस आ जाएगा 3200। तो वही हम क्या है सेल प्राइस जो है 3200 से एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। और एंट्री है यहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है 28 डेट को बैंक चार्जेस फॉर सर्विस ₹200। बैंक चार्जेस जो है, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक के नेम से एंट्री होगी 200 के, क्योंकि बैंक कोई भी चार्जेस के जो लेता है, बैंक चाहे एसएमएस के लेता है या कोई भी चार्जेस की कट करता है, तो बैंक के अमाउंट में से ही डिडक्ट कर ली जाती है, ना कि कैश पेमेंट की जाती है। तो इसीलिए हम बैंक से पेमेंट करेंगे आप अपनी नोटबुक में ये क्वेश्चंस। एंड नेक्स्ट हमारा देख सकते हैं 27th क्वेश्चन है। 27th क्वेश्चन में देखेंगे, जनरलाइज द फ्लोइंग, रिसीव्ड ए वीपीपी फ्रॉम राम for 20,000, sent a PN to collect it, who paid ₹150 as cartage। अब ये VPP क्या है, वैल्यू पेबल पोस्ट। अंडर दिस सिस्टम सेलर सेंड द गुड्स थ्रू पोस्ट ऑफिस। सेलर जो है वो गुड्स को सेंड कर देता है पोस्ट ऑफिस में। बायर जो है वो वैल्यू उसकी पे करने के बाद पोस्ट ऑफिस से उसकी डिलीवरी जो है वो ले सकता है। तो इसके बदले में जो है वो वैल्यू पेबल पोस्ट VPP जो है रिसीव किया जाता है। तो मतलब कि उसने पर्सन ने जो परचेज़ किया, तो वो जो गुड्स सेलर ने पोस्ट ऑफिस के थ्रू जो है दी हैं, और वो उसको रिसीव करने के 20,000 रुपीज़ दे रहा है, एक तरह से परचेज़ करने के जो पे कर रहा है। साथ ही कलेक्ट किए गए जो एक्स्ट्रा कार्टेज के एक्सपेंसेस हैं वो भी। तो यहाँ पर हम एंट्री करेंगे क्या, परचेज़ किया है, मतलब परचेज अकाउंट डेबिट 20,000 से, कार्टेज अकाउंट डेबिट 150 से टू कैश अकाउंट। सेकंड देखेंगे, पेड ₹3,000 फॉर सब्सक्राइबिंग न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स। न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स हमारा मिसलेनियस में जाता है, इसलिए हमें मिसलेनियस एक्सपेंसेस डेबिट कर देंगे, और कैश जाएगा इसके लिए, तो टू कैश अकाउंट जो है हम एंट्री कर देते हैं। थर्ड पॉइंट पर हमारा आता है क्या, रिसीव्ड ₹500 फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स। अब देखिए यहाँ पर जो हमारे ओल्ड न्यूज़पेपर्स हैं या मैगजीन्स हैं इकट्ठी हो जाती है, तो हम उसको रद्दी के रेट में जो है देते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, मिसलेनियस इनकम हो रही है ना सेल करने पर। तो यहाँ पर एंट्री आ जाएगी क्या, कैश अकाउंट डेबिट टू मिसलेनियस इनकम। नेक्स्ट आएगा क्या, रिसीव्ड ₹10,000 फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड चेयर्स टेबल्स एट्सेट्रा। रिसीव किए 10,000 सेल ओल्ड चेयर या फर्नीचर को सेल करने के, तो हमने क्या किया है, फर्नीचर को सेल कर दिया है, तो कैश आया है हमारे पास, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट से। नेक्स्ट हमारा है क्या, पेड इंटरेस्ट ऑन लोन ₹6,000, इंटरेस्ट ऑन लोन पे किया है। इंटरेस्ट ऑन लोन हमारे बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। उसके बाद हमारी है क्या, विड्रॉन गुड्स फॉर पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स जो है वो ड्रॉ किए हैं, निकाली हैं, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट। गुड्स हमारी कम हो रही है तो हम करते हैं टू परचेज अकाउंट। नेक्स्ट देखेंगे आप, इसके बाद हमारी जो एंट्री है वो क्या है कि गुड्स स्टोलन कॉस्ट प्राइस ₹48,000। 48,000 की गुड्स जो है वो चोरी हो गई हैं। चोरी हो गई है तो लॉस बाय थेफ्ट रहेगा क्या, 48,000 से, तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ऐसे ही हमारी गुड्स जो हैं वो आग से जल गई हैं 1,60,000 की, तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू एक्स ऑन क्रेडिट ₹6 लाख। 6 लाख की गुड्स जो हैं
वो क्या हुई है कि क्रेडिट पर सेल कर दी गई हैं। सेल कर दी तो एंट्री क्या होगी, किसको सेल करी, एक्स को, एक्स डेबिट, क्योंकि रिसीव करने वाला कौन है, एक्स, एक्स डेबिट टू सेल अकाउंट। नेक्स्ट है क्या, एक्स रिटर्न 1/6 गुड्स सोल्ड टू हिम, रिटर्न कर दिए गुड्स 1/6 गुड्स जो है एक्स को रिटर्न कर दिए, तो सेल रिटर्न डेबिट टू एक्स अकाउंट। 6 लाख के 1/6 बनता है कितना, 1 लाख, तो 1 लाख जो है वो गुड्स रिटर्न कर दी हैं। उसके बाद एक्स सेटल हिज अकाउंट आफ्टर डिडक्टिंग 10% डिस्काउंट फ्रॉम प्रॉम्प्ट पेमेंट। तो एक्स ने क्या किया है, अकाउंट को सेटल किया है 10% डिस्काउंट जो है कट करने के बाद। तो एंट्री होगी क्या, 10% डिस्काउंट किस चीज़ का, कैश डिस्काउंट का। तो 5 लाख की गुड्स उसके पास रह गई थी, 5 लाख का 10% होता है कितना, 50,000, 50,000 उसको कैश डिस्काउंट मिल जाता है, और वो कैश जो है पे कर रहा है उसको, सॉरी रिसीव हो रहा है सेल करने पर। तो एक्स ने पेमेंट कर दी है, कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट दिया तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू एक्स। सैलरी पे की है कितने की, 80,000 की, और अभी कुछ ड्यू भी है, मतलब कि आउटस्टैंडिंग भी है। तो हमारी सैलरी अकाउंट हो जाता है क्या, 1 लाख से डेबिट, उसके बाद कैश में जो गई टू कैश अकाउंट, जो आउटस्टैंडिंग है टू आउटस्टैंडिंग। पेड इनकम टैक्स बाय चेक। अब देखिए इनकम टैक्स क्या होती है, पर्सन की खुद की इनकम के ऊपर जो टैक्स लग रहा है वो उसका ड्रॉइंग हम मानते हैं, क्योंकि वो क्या है, पर्सन के खर्चे खुद के हैं, पर्सनल खर्चे हैं, ये बिजनेस का खर्चा नहीं है। बिजनेस के जो टैक्स होते हैं वो इनकम टैक्स नहीं होता है, वो सेल टैक्स होता है, वो जीएसटी होता है। तो इस तरीके से जो है हम कहेंगे इनकम टैक्स को ड्राइंग, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक से हमारी अमाउंट जो है वो पे हो गई है। तो इसी तरह आप ट्राई करेंगे अपना 28th क्वेश्चन, एंड उसके बाद हमारा आता है 29। आप देख सकते हैं यहाँ 29th क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी, वैसे बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आई थिंक। देखेंगे 29th इलस्ट्रेशन, आपको कुछ ना नरेशन गिवन है। नरेशन किसको कहते हैं, जो ये नीचे गिवन होता है, पता है सबको। तो वो नरेशन जो है वो गिवन है आपको, और उसके बेस पर आपने यहाँ पर एंट्री करनी है कि क्या किसको डेबिट करेंगे, किसको क्रेडिट करेंगे, और यहाँ अमाउंट जो है वो फिल कर देनी है। तो देखेंगे क्या है, गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ₹8,000 परचेज एट 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। तो लिस्ट प्राइस 8,000 है, 8,000 का 20% ट्रेड डिस्काउंट देना है और 5% कैश डिस्काउंट। तो सबसे पहले तो आप ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट करेंगे। 8,000 का 20% ट्रेड डिस्काउंट होता है 1,600। तो 1,600 आप ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट करने के बाद 8,000 में से, हमारा 8,000 में से 1,600 हम कम कर देते हैं, तो हमारा आता है 6,400। तो 6,400 की गुड्स के ऊपर 5% कैश डिस्काउंट भी देना है, तो 320 का जो है हमारा कैश डिस्काउंट हो जाता है। तो एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज कर रहे हैं, परचेज अकाउंट डेबिट, कैश पेमेंट करनी होगी तो टू कैश, और डिस्काउंट रिसीव हो रहा है तो डिस्काउंट रिसीव्ड। तो 6,400 का 5% होता है कितना, 5%, 6,400 का हो जाएगा 320। तो 320 जो है हम कर देंगे यहाँ, तो यहाँ हम लिख देंगे क्या, 320 हमारे किसमें, कैश डिस्काउंट में, तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड, और टू यहाँ पर आ जाएगा क्या, परचेज किया है तो परचेज डेबिट, और टू कैश भी आ जाएगा। कैश में हमारे कितने आ जाएंगे, 6,080, और यहाँ पर आ जाएगा 6,400। इसी तरह से फिर हम करेंगे क्या, नेक्स्ट हमारा देखेंगे, गुड्स कॉस्टिंग ₹15,000 सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 33.1% बाई 3% ऑन कॉस्ट। वही चीज़ जो अभी पीछे कराई थी, 15,000 का 33/3, तो 100 बाई में 300 आपने किया, तो 3 से कट करते हमारा क्या आ जाएगा, 5,000 आ जाएगा। 5,000 के प्रॉफिट पर जो है गुड्स को सेल किया है, सेल करने पर क्या आएगा, कैश आएगा। क्या जाएंगी गुड्स, गुड्स जाने पर क्या होता है, सेल अकाउंट, तो क्रेडिट हो जाता है। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, तो कितने से, 15,000 की गुड्स, 5,000 का प्रॉफिट, टोटल 20,000।
एंड 10 डेट को देखेंगे, डैश गुड्स कॉस्टिंग 4000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर, तो आप एंट्री कर सकते हैं लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज। तो इसी तरह से हमारी जो प्लांट परचेज किया 1 लाख का और उसको लगाने का जो खर्चा है इंस्टॉल करने का 2000 है, तो हमारा टोटल प्लांट जो है वो कितना है, प्लांट अकाउंट डेबिट टू परचेज कितने से, 1,02,000 से। तो इसी तरह से आप नरेशन वाली एंट्री जो है आपको मिसिंग फिगर में आप जो है उसकी अमाउंट जो है फिल कर सकते हैं। तो यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है जर्नल का। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। आप इसके सारे अनसॉल्व क्वेश्चन जो हैं कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे अपने डाउट्स जो हैं वो क्लियर करा सकते हैं। थैंक यू एंड बाय बाय, हैव ए नाइस डे।